हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बेटे आप सभी अच्छे हो। तो बेटे आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, देखते जाओ। तो बेटे टॉपिक नेम इज नस्ट इक्वेशन। इक्वेशन तो वेरी इजी टॉपिक, ठीक है। इसको ये जो है दिस इक्वेशन, इसको करने से पहले आपको बेटे एक टॉपिक है, इसको स्टार्ट कराने से पहले मैं एक काम करा देता हूँ। पहले नोट बताता हूँ, ठीक है। ये आपने 11 में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा आर जी एंड डेल्टा आर जी नॉट, मतलब गिव्स एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए और विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। देखो गिव्स एनर्जी और स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, तो बेटे आपको पता होना चाहिए। डेल्टा आर जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा आर जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग, सॉरी आर टी लॉग क्यू सी। ये बेटे दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू सी आपको पता होगा कोशेंट कांस्टेंट है, कोशेंट कांस्टेंट ये है बच्चों। तो इसी से ही नस्ट इक्वेशन ड्राइव होती है। आपको डेरिवेशन नहीं करनी है यार, ठीक है। इस चैप्टर में हमें बस ये है कि मैं बताता कहाँ से आ रही है इक्वेशन, थोड़ा सा अच्छा रहता है, अच्छा भी लगता है। अगर पता चल जाए फार्मूला कहाँ से बना हुआ है तो बेटे बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को, ठीक है, अब जरा देखो तुमने पढ़ा हुआ है एज वी नो डेट, ठीक है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू क्या, माइनस एन एफ ई नो सॉरी ई सेल, ठीक है। और डेल्टा आर जी नॉट क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, डेल्टा आर जी नॉट। तो बेटा अगर इनकी जगह पे पुट कर दो, आपको पता फार्मूला क्या है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट प्लस में 2.303 आर टी लॉग क्यू सी, यह है। अब आपको पता है इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। और प्लस में 2.303 आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 है। टेम्परेचर बेटे 298 केल्विन लेके चलना है, ठीक है। और यहाँ पे लॉग क्यू सी स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहा हूँ एक बारी, ठीक है। देखो तो अब बेटे देखो यहाँ पे क्या करो, डिवाइडेड कर दो, डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ से, ठीक है। करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ई सेल बचेगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल बचेगा, और प्लस में 2.303 सॉरी 8.314 इंटू में 298 डिवाइड बाय में एन एफ और लॉग क्यू सी, ठीक है। ये करके आएगा ई नॉट सेल माइनस वन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा ई नॉट सेल माइनस में, ये बेटे पूरा सॉल्व करके एफ़ की वैल्यू रख देना, ठीक है। एफ़ की वैल्यू अगर रख दोगे तो बेटे पूरा सॉल्व करके लिख दूँ क्या इसको, चलो अच्छा लिख ही देता हूँ, चलो माइनस में 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में 298 डिवाइड बाय में एन और एफ़ की वैल्यू 96,500 और लॉग क्यू सी, ठीक है। तो बेटे अब यहाँ पे क्या है, ई सेल जो है, ठीक है, ई नॉट सेल माइनस में इसको सॉल्व करके 0.059 बाय में एन लॉग क्यू सी आ जाएगा। दिस इज़ द नस्ट इक्वेशन,
यही हमें पढ़ाना था, मैंने डेरिवेशन कर दी, ठीक है। ये नस्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसी के बेस पे हम लोग आज हम इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है बहुत इजी है, मैं डेरिवेशन जानबूझ के कर दी, थोड़ा सा पता होना चाहिए यार, ठीक है। देखो इधर आप पढ़ रहे हो, देखो ध्यान दो, ठीक है। अगर पता हो कहाँ से कोई चीज़ आई है तो याद रखने में बड़ा आसान रहता है उसको, ठीक है। ओके, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम इसी पे न्यूमेरिकल करेंगे नस्ट इक्वेशन पे। तो नस्ट इक्वेशन जो है ये ईएमएफ निकालने के काम में आती है, ठीक है। इट इज़ यूज टू ईएमएफ ऑफ दिस सेल उधर। तो नस्ट इक्वेशन नस्ट इक्वेशन क्या है? तो फॉर्मूला पढ़ ही लिया आपने, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस में 0.0591, ठीक है, 1 लगाओ ना लगाओ यहाँ पे, एन लॉग क्यू सी। तो ये फार्मूला है, आपको इसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, दिस फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। मतलब नस्ट इक्वेशन जो होता है ये यूज्ड किया जाता है, यूज टू कैलकुलेट EMF of the cell when condition when concentration क्या करते रहते हैं, या EMF of the cell रख लो, ठीक है। when condition is not standard, ठीक है। जब कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं होती तब के लिए बेटे हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। दो बेटे, तो हम इससे EMF ऑफ द सेल निकालेंगे किसी भी सेल की, ठीक है। देखते जाओ, ई सेल यहाँ पे क्या है आपको पता है इसका, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। ई नोट सेल क्या है आपका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व एनोड एंड कैथोड, ठीक है। क्यूसी आपको पता है कोशेंट कांस्टेंट है, ये आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है। ये इसको निकालना बहुत आसान है, एक मैं नोट लिख देता हूँ, जैसे इस चीज़ को पूरा का पूरा ऐसे निकालना सीख लो। जैसे एक रिएक्शन है ए बी गिव कर रही है XC प्लस में YD, ठीक है। ये इक्वेशन है। तो बेसिकली क्या नाम है इसका, कोशेंट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, QC इज इक्वल टू व्हाट, C की कंसंट, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, C की कंसंट्रेशन X, D की कंसंट्रेशन Y अपॉन में A की कंसंट्रेशन A और B की कंसंट्रेशन B, ठीक है। ये होता है, ओके। ऐसे ही है, नोट में ये भी ध्यान रहे आप, वो सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम क्या ले लेते हैं, 1 मोलर अपने आप ही, लिक्विड की कंसंट्रेशन को भी 1 मोलर लेट कर लेंगे, और गैस की कंसंट्रेशन जो दिया रहेगा नॉट इक्वल टू 1 मोलर, और क्या बोलते हैं, एक्वस की कंसंट्रेशन भी नॉट इक्वल टू 1 मोलर, वो गिवन रहेगी आपको, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड कहीं भी दिखाई देंगे, आप अपने आप ही उसको 1 लेट कर लोगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। यही है नस्ट इक्वेशन, वेरी इजी, यूज टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, ठीक है, व्हेन कंडीशन इज़ नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, या व्हेन कंसंट्रेशन इज़ नॉट 1 मोलर, ठीक है। देखो इधर, तो बेसिकली ये क्या नाम है, यही है नस्ट इक्वेशन। अब हम इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन इस पर जा देखो कैसा आता है, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। तो देखो पहला नस्ट इक्वेशन पे क्वेश्चन क्या है, देखो बेटे ध्यान से देखो, नस्ट इक्वेशन का पूरे अपने नोटबुक पे लिख लीजिए, ठीक है, मतलब फॉर्मूला लिख लीजिए एक बारी, ठीक है। देखो, रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, एक सेल में ये रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे, देखो कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं गिवन है, ठीक है। देखो इधर, तो कैलकुलेट इट्स ई सेल, मतलब EMF ऑफ सेल निकालना है। अगर ई नोट सेल इतना दिया हुआ है तो जो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लो। ई नोट सेल कितना दिया है बेटे, 3.17 वोल्ट दिया हुआ है,
और ई सेल हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ई सेल हमें निकालना है। ठीक है, थोड़े पहला चीज, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, यू हैव टू आइडेंटिफाई एनोड और कैथोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वही फॉर्मूला, एक ही पैटर्न पे चलना है, आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड को बेटे आप आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे। मैग्नीशियम प्लस में 2Ag प्लस गिव कर रहा है क्या, Mg2 प्लस प्लस में 2Ag। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, Mg से Mg2 प्लस क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, डेट मीन्स ये क्या है, एनोड। और Ag प्लस से क्या हो रहा है, 2Ag, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, डेट मीन्स ये क्या है, कैथोड। एनोड और कैथोड मिल गया आपको। एनोड क्या है जी, Mg है, कैथोड क्या है, Ag, बस ये मिल गया। फिर बेटे स्टेप सेकंड, मैं N निकाल लूँगा, N निकालूंगा इसी में ही, और इसी में ही QC निकाल लूँगा। ठीक है, देखो कैसे, चेक कर दिया। एन एनोड रिएक्शन लिखेंगे, एनोड पे एनोड रिएक्शन, एनोड पे कौन है, Mg, Mg का एनोड रिएक्शन क्या होता है, Mg से Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और कैथोड रिएक्शन लिखो, कैथोड पे कौन है, Ag, Ag का कैथोड रिएक्शन Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, Ag। ये करने के बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये कैंसिल। ठीक है, लेकिन n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। वाई, n की वैल्यू आ गई 2 ना, एनोड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बेटे Mg और रिएक्शन तो ये तो पहले ही गिवन है, मुझे लिखे या ना लिखूँ कोई बात नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस प्लस में 2Ag, ये आ गया। अब यू कैन सी इट इज़ सॉलिड, इट इज़ एक्वस, यू कैन सी गिवन है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा, आप बुक देखोगे यहाँ लिखा होगा ऐसे करके एक्वस। ठीक है, सॉलिड, देखो आयंस ऑलवेज एक्वस मीडियम में होते हैं, एक्वस और ये सॉलिड गिवन है। अब बेटे मैंने इसके लिए QC लिख लिया, QC क्या होगा, व्हाट, Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में Ag की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय में Mg की कंसंट्रेशन और Ag प्लस की पावर 2, ये लिख लिया। यू कैन सी ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, इनकी अपने आप ही 1 ऐड कर लेंगे, बचा क्या, QC इज इक्वल टू Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में Ag प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो Mg2 प्लस की कंसंट्रेशन दे रखी है इसमें, चेक इट, ये दी हुई है इसकी कंसंट्रेशन, कितना, 0.13। ठीक है, डिवाइड बाय में Ag प्लस की कंसंट्रेशन ये रही क्या, 10⁻⁻⁻4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, डेट मीन्स QC इज इक्वल टू 0.13 इंटू 10⁸8। ठीक है, ये QC आ गया आपका, आ गया जी। अब QC आ गया है, तो इसको एक काम और करो, इसको यूँ भी लिख सकते हैं हम लोग QC को, तो मैं इसको क्या बोलते हैं, 1.3 इंटू 10⁻7 लिख सकता हूँ। अब आप बेटे स्टेप थर्ड में आप क्या निकाल सकते हैं, ई सेल निकाल सकते हैं। कैसे ही, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल -0.059 बाय में एन लॉग QC, ये है। अब बेटे ई सेल आपको बेटे निकालना ही है। ई नोट सेल दिया हुआ है, चेक इट,
3.17 माइनस 0.0591 लगाओ ना लगाओ बाय में 2, एन की वैल्यू देखो 2 निकाल रखी है हमने, और लॉग ये 1.3 इंटू 10⁻⁷ ठीक है। ये करके तुम्हारा 3.17 माइनस में ये आएगा तुम्हारा 0.0295 और ये आ जाएगा तुम्हारा लॉग 1.3 और प्लस में 7, और 13 का 0 पे देखो लॉग कितना आ रहा है, 13 का 0 पे लॉग आएगा, निकालो आप लोग, लॉग 1.3 लॉग 11.14, ये 3.17 माइनस 0.0295 और ये आ रहा है तुम्हारा, ये आ रहा है 0.11 ठीक है, और ये प्लस में 7 ठीक है। ये 3.117 माइनस 0.0295 इंटू में 7.11 ठीक है। करो इसको मल्टीप्लाई, करो आप लोग जल्दी से, किया आ गया तुम्हारा सीधा पूरा कैलकुलेट करके, ई सेल इज इक्वल 2.96 वोल्ट ये आएगा तुम्हारा ठीक है। तो बढ़िया 3 नंबर का क्वेश्चन आता है और 101% आते हैं ऐसे क्वेश्चन ठीक है। ओके, अब आप इसी में ही एक क्वेश्चन होमवर्क लिखें आप 3.5 इंडेक्स का, हाँ होमवर्क में डालो इसको, क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई करना है इसको, इंटेक्स का इंटेक्स 3.5 अभी ट्राई करो इसको ठीक है, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूं। इंटेक्स का 3.5 ट्राई करना आप लोग। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3.5 ठीक है। देखो, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन, ये सेल गिवन आपको ठीक है। ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, देखो पूरा का पूरा ये पूरा सेल रिप्रेजेंटेशन, मैं दोबारा लिख देता हूँ कोई बात नहीं, ये गिवन है। देखो गिवन क्या है आपको, Mg सॉलिड Mg2 प्लस 0.001 मोलर, Cu2 प्लस 0.00001 मोलर और Cu सॉलिड। यह आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, एक्वस में ही होता है चाहे दे या ना दे। ओके, और आपको ये वैल्यूज़ वहाँ बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन पेपर में आएगा तो गिवन आएगा ठीक है। बुक में वो कहेगा टेबल नंबर, टेबल से देख लो ठीक है अपने आप ही। ओके देखो इधर पेपर में ये गिवन आएगी, डोंट वरी। तो बेटे आप सभी को पहला तो एक काम करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, मतलब निकालना क्या है, ई सेल ही निकालना है इसमें भी। नेक्स्ट इक्वेशन तभी लिख पाओगे जब एनोड कैथोड सब कुछ पता हो ठीक है। ध्यान देना, पहला स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। बेटे शॉर्ट ब्रिज के इस तरफ जो होगा वो हमेशा एनोड होगा, एनोड यहाँ पे है Mg, दिख रहा है सभी को। शॉर्ट ब्रिज के उस तरफ हमेशा क्या होगा, कैथोड। शॉर्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एनोड, राइट हैंड साइड में क्या होता है, कैथोड, पता है ना। ओके, पढ़ा है ना सेल रिप्रेजेंटेशन, इधर एनोड होता है इधर कैथोड होता है, पढ़ाया था मैंने। इधर आयन होते हैं, आयन शुड बी राइट आफ्टर एंड बिफोर शॉर्ट ब्रिज ठीक है। ओके देखो कैथोड कौन है, कॉपर है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। स्टेप सेकंड में मैं ई नोट सेल निकालूंगा क्योंकि इसने गिवन नहीं करा हुआ। जो जो मुझे चाहिए वो निकालते चले जाओ, क्वेश्चन होता चला जाएगा ठीक है। देखो ई नोट सेल क्या होता है,
ई नोट सी माइनस में ई नोट ए, वैल्यू शुड बी टेकन इन आर पी। वैल्यू किस में आ रही है, लेनी आर पी में। ठीक है, देखो चेक करो आर पी में गिवन है कि नहीं है। +2 से 0 आर पी क्या गिवन है, आर पी +2 से 0 आर पी। ठीक है, आर पी गिवन है, एक ही फॉर्मूला याद रखा करो। तो बड़े ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन है, कॉपर, कॉपर का बेटे आर पी कितना है, चेक इट 0.34 माइनस में। एनोड पे कौन है, एम जी, एम जी का कितना है माइनस में 2.36। ठीक है, करके आ गया तुम्हारा 2.70 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ई नॉट सेल। ठीक है, अब ई नॉट सेल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे क्या, स्टेप सेकंड मैं निकालने जा रहा हूँ, एन भी निकालूंगा इसमें और क्यू सी बी सी में निकाल दूंगा। ठीक है, क्यू सी की जगह ओके के सी भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो देखो पहले एनोड रिएक्शन लिखना पड़ेगा मुझे। एनोड पे कौन है, एम जी, एम जी का एनोड रिएक्शन क्या होता है, सभी को पता है। एम जी का एनोड रिएक्शन Mg2+ +2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैथोड रिएक्शन, कैथोड पे कौन है, H, कॉपर, कॉपर पे Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, Cu। ये करके यहाँ पे ये कट गया, N की वैल्यू तो 2 आ गई। एनोड पे भी 2 है, कैथोड पे भी 3 है, 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे बनाओगे सेल रिएक्शन। एनोड को सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ दो। क्या बन गया, Mg प्लस में Cu2+ गिव कर रहा है क्या, Mg2+ प्लस में Cu। ये बन गई आपकी सेल रिएक्शन। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ठीक है जी, अब इसके लिए लिख दो QC, QC। ठीक है, देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Mg2+ की कंसंट्रेशन, Cu2+ की Cu की कंसंट्रेशन अपॉन में Mg की कंसंट्रेशन। ठीक है, और Cu2+ की कंसंट्रेशन। यू नो डैट ये सॉलिड है और ये सॉलिड, तो ये अपने आप ही 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, Mg2+ की कंसंट्रेशन अपॉन में Cu2+ की कंसंट्रेशन, ये बच गया। अब बेटे चेक इट, ध्यान देना थोड़ा, QC Mg2+ की कंसंट्रेशन कितना है, चेक इट। Mg2+ की कंसंट्रेशन गिवन है, चेक इट। देखो 0.001 अपॉन में 2+ की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.00001। ठीक है, यहाँ से QC आ गया 10। आ गया जी। अब स्टेप है फोर्थ, सॉरी ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में मैं निकालूंगा ई सेल। फार्मूला लिखते जाए, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस में 0.059 बाय में n log QC। ठीक है, तो चेक इट, सब कुछ तैयार है। ई नॉट सेल ये रहा 2.70 वोल्ट। ठीक है, और क्या बोलते हैं, माइनस में 0.059 बाय में n कितना है, हाउ मच, n कितना है बेटे, चेक इट 2, और log QC कितना है 10, log 10 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये लिख देता हूँ, देखो तो ई सेल इज इक्वल टू 2.70 माइनस में इसको 0.0295 log 10 1। ठीक है, ये करके तुम्हारा आ गया 2.70.0295, ये 50 976, ये आ रहा है तुम्हारा 2.6705 वोल्ट। ये तुम्हारा आ गया वैल्यू, ई सेल की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, ये बन गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन, 3 नंबर में आता है। अब इसका कराता हूँ नेक्स्ट पार्ट, कॉपी कर लीजिए इसको आप लोग।
तो बेटे अनदर क्वेश्चन उसी का नेक्स्ट पार्ट है 3.5 का ही, ठीक है। देखो इधर, तो ये भी क्वेश्चन में हमें निकालना वही है, सेम चीज़, ई सेल निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ई सेल निकालना है हमें, ठीक है। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, कहते हैं सर जी हाइड्रोजन का गिवन नहीं रहता, हाइड्रोजन का 0 वोल्ट होता है, सी पढ़ा था ना आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत वही पैटर्न रखो, एक ही पैटर्न। स्टेप फर्स्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है किसको, एनोड और कैथोड को, सिंपल। क्या लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वो एनोड होगा, सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो बेटे स्टेप एनोड आपका क्या है, एनोड है Fe, कैथोड क्या है बेटे आपका हाइड्रोजन, ठीक है, H+ से H2 जो भी है हाइड्रोजन, ठीक है जी, ओके। अब बेटे स्टेप सेकंड, ठीक है बेटे, मुझे निकालना है E0 सेल। तो E0 सेल इज इक्वल टू क्या होगा, E0 C माइनस में E0 A, वैल्यू शुड बी टेकन इन Rp। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, कई बच्चे ये PT देख के डर जाते हैं, तो PT देख के डर जाते हैं ये, वो क्यों डर रहा है भाई, नहीं डरना। PT एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, नॉट पार्टिसिपेट करेगा इन सेल रिएक्शन। तो इसका कोई रोल नहीं है, अपने आप हटा भी सकते हैं ऐसे करके, लो जहाँ PT लिखा होगा हटा देना, हमें बस मेन इलेक्ट्रोड से मतलब होता है, ठीक है। देखो तो कैथोड, कैथोड पे कौन है, चेक इट, हाइड्रोजन का क्या होता है 0 वोल्ट, माइनस में क्या है एनोड, एनोड पे कौन है Fe का कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ है Rp देखिए, क्या नाम है, माइनस का 0.44, ये आ गया। यहाँ से तुम्हारा E0 सेल बच्चों आ गया 0.44 वोल्ट, ये आ गया जी। अब बेटे स्टेप सेकंड में मैं N निकालूंगा और QC, वही पैटर्न है, सॉरी थर्ड, ठीक है, बहुत इजी। एनोड रिएक्शन लिखो जी, एनोड पे कौन है जी, एनोड पे कौन है Fe की एनोड रिएक्शन, चेक इट, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिएक्शन जी, कैथोड रिएक्शन कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कैथोड रिएक्शन Hg2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा क्या, H2। बोलो जी, N की वैल्यू आ गई 2, N की वैल्यू आ गई 2, आ गया, अरे आ गया, देखो ध्यान से, ये कट गया, इससे बचा क्या, यहाँ पे सेल रिएक्शन आ गई जी, क्या आ गई, Fe प्लस में 2H+ आयन, 2H+ आयन गिव्स Fe2 प्लस में H2, ठीक है जी। अब क्या है जी, ये सेल रिएक्शन से जो सेल रिएक्शन आई है आपकी, क्या आई है, सेल रिएक्शन क्या आई है, Fe प्लस में 2H+ गिव्स Fe2 प्लस में H2। अब क्या क्या गिवन है जी, देखो ये तो सॉलिड है जी, ये एक्वस ये इसका 1 मोलर गिवन है जी, और इसकी वैल्यू गिवन है 0.001 मोलर इसकी कंसंट्रेशन, और ये बेटे 1 बार प्रेशर गिवन है इसका, ठीक है। तो QC क्या होगा, Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन, और इसका बेटे प्रेशर गिवन है तो pH2 लिख देंगे, जिसका प्रेशर गिवन हो pH2 लिख देंगे, कोई दिक्कत, अरे इक्विलिब्रियम पढ़ाया ना आपने, प्रेशर को प्रेशर में लिख देना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे Fe की कंसंट्रेशन और H+ की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, चेक इट डियर, ये सॉलिड है और ये 1 बार है, वैल्यू पुट कर दो सारी सारी। Fe2 प्लस की कंसंट्रेशन ये लिखी हुई है 10⁻³ और इसका 1 बार दिया हुआ है, ये सॉलिड है, ये 1 हो जाएगा ऑलरेडी, और H+ की कंसंट्रेशन कितना गिवन है, 1 मोलर गिवन, 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका QC जो आया है
बेस के लिए क्यू सी आपका आ गया 10⁻³ ये आ गया। अब बेटे स्टेप 4th क्या निकालना लल्ला, ई सेल। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉग क्यू सी, ठीक है। अब बेटे ई नॉट सेल कितना है, चेक इट, सब वैल्यू पुट कर दो, 0.44 0.059 बाय में एन, एन कितना लल्ला, एन देखो ये लिखा हुआ है 2 लॉग क्यू सी 10⁻³ ठीक है। तो ये बेटे 0.44, ये 0.0295 और ये माइनस का 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो 0.44, ये प्लस हो जाएगा, 3 5 15 का 5 ऐसे लगा 1 3 निम 27 28 2 3 3 2 6 और 1 7 6 और 2 8 ये आ गया। तो करके जो भी आए क्या 0.44 0.0085 58 12 5। तो बेटे ई सेल जो है तुम्हारा 0.5285 वोल्ट आ जाएगा। ये लो जी आंसर आ गया। इसके बचे हुए 2 पार्ट आपके होमवर्क में रहेंगे। 3rd पार्ट होमवर्क रहेगा, होमवर्क में लिख लो। होमवर्क आपका रहेगा 3.5 का 3rd पार्ट और 4th पार्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ट्राई ज़रूर करना है इनको। हाँ जी, अब है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ रिएक्शन। अब है नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल रिएक्शन के लिए। बहुत आसान है। देखो क्या है ये हाफ सेल रिएक्शन। सपोज करो एक रिडक्शन हो रहा है, एक एम मेटल है, प्लस में एन इलेक्ट्रॉन से लिए और उसने एम बना दिया। ये सॉलिड, ये एक्वस, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर बेटे क्या नाम है हाफ रिएक्शन लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो बहुत आसान है। क्या, ई एम एन प्लस से एम इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस में 0.059 बाय में एन लॉग क्यू सी। अब यहाँ पे क्यू सी क्या होगा, एम की कंसंट्रेशन, इसमें हाफ हो जाएगा बस, मतलब एक रिएक्शन दिया रहेगा, उसमें निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। बस हाफ के लिए बस आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या एम एन प्लस से एम है, ठीक है, ये इंक्लूड करना पड़ेगा, बस कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये, ठीक है। और एम की कंसंट्रेशन अपॉन में एम एन प्लस की कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। अब ये सॉलिड है तो ये 1 आ जाएगा, डेट में 1 अपॉन में एम एन प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसको पुट कर दो, ई क्या होगा, एम एन प्लस की कंसंट्रेशन, एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस की कंसंट्रेशन माइनस 0.059 अपॉन में एन लॉग क्या रहा 1 अपॉन में एम एन प्लस की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये है हाफ सेल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, मेन तो नेक्स्ट इक्वेशन पे ही आते हैं, सेल पे जो पूरा होता है, ठीक है। दो इस पे जो क्वेश्चन है या देखना क्या है। देखो बेटे क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसे स्टैंडर्ड नहीं लगाया, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड बोल देता कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद सॉल्यूशन, ठीक है। जिस सॉल्यूशन के साथ उसका कांटेक्ट है उसका पीएच जो है वो 10 है, पीएच आपको 10 दिया हुआ। अच्छा पीएच 10 दे रखा है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो कई बच्चे कहते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पीएच, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सर 0 लिख के चले आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। हमारा वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 होता है, चाहे ओपी ले लो चाहे आरपी, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड थोड़ी ना, उसने बोला स्टैंडर्ड नहीं बोला, ठीक है। ओके, तो मैंने हाइड्रोजन की सेल रिएक्शन लिखी, क्या है
2H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव कर रहा है क्या, H2। ठीक है, ये गैस है और ये 1 बार होगा इसका। ठीक है, देखते जाओ। हाँ जी, अभी 1 बार होता है सी में, उसका है, इसका 1 बार ही होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का जो सी आई मीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन में H2 का प्रेशर 1 बार लेते हैं। ठीक है, दो उधर। तो ये दे रखा है, तो बड़ी इजी बेटे, कुछ भी नहीं है। तो जो चाहिए मुझे वो मैंने लिख लिया। ठीक है, क्या है, मुझे EH प्लस से H2 को क्या करना है, फाइंड करना है। E0H प्लस से H2 जो होता है मुझे पता होता है 0 वोल्ट, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता होता है। ठीक है, ओके, ये पता है। N की वैल्यू मुझे मिल रही है, इसमें डायरेक्ट ही मिल गई 2। ठीक है, ओके। अब मुझे और क्या चाहिए, और कुछ ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और चाहिए, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी नहीं है हमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो ना, अगर मैं इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखता हूँ, क्या होगा यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए नस्ट इक्वेशन क्या होगी, हाफ सेल रिएक्शन वाली यूज़ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हाफ रिडक्शन ही लेना है, हाफ सिर्फ रिडक्शन के लिए होगा। देखो EH प्लस से H2 इज इक्वल टू E0H प्लस से H2 माइनस 0.059 एंड लॉग QC। ये तो सब कुछ तो पता है। देखो ये पता है, ये पता है, ये पता है। और अब QC अगर मैं लिखने जाऊंगा तो EH प्लस से H2, ठीक है, इज इक्वल टू E0H प्लस से H2 जो है माइनस 0.059 बाय मैन लॉग, इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, PH2 अपॉन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। लेकिन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है, इसमें नहीं दे रखी ना, तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी। तो बहुत आसान है, पीएच दे रखा है इसने कितना 10। पीएच क्या होता है, माइनस में लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10, पता है ना सभी को। तो बेटे यहाँ पे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो होगा वो क्या आ जाएगा, एंटी लॉग व्हाट, माइनस में 10, दैट मीन्स 10 इज द पावर माइनस 10 मोलर। ये H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आ गई ना। अब बटे पुट कर दो, उसमें है क्या, हलवा बन गया क्वेश्चन। देखो EH प्लस से H2, ये तो 0 वोल्ट आ गया, माइनस 0.059 बाय में 2 लॉग, ये 1 बार है, और ये कितना है 10 इज द पावर माइनस 10 का स्क्वायर है। ठीक है जी, ये आ गया। अब यहाँ पे EH प्लस से H2 इज इक्वल टू, ये माइनस में बचा 0.0295 EH प्लस से H2 जो है वो बचा है तुम्हारा कितना 0.0295, और ये बचा तुम्हारा लॉग 10 इज दी पावर माइनस 20। ठीक है, अब जो है ये माइनस में था यहाँ पे, हाँ, तो 0.0295, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 20 लॉग 10 1 होता है, माइनस में क्या कर रहा हूँ यार, 0.0295 माइनस में और इनटू में माइनस का 20। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.9 इतना वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, डेट मीन्स EH प्लस से H2 जो है वो 0.9 इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, ये ख़त्म होता है आपका। ठीक है, ये सेल हाफ सेल रिएक्शन था। ठीक है, अभी थोड़े से जनरल क्वेश्चन हैं, ये ज़रा देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आए